और ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 24 पर, ये कल की तस्वीरें हैं। मनोज पांडे मेरे सहयोगी फतेहपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, डिटेल आपसे चाहेंगे। कल जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई मजार पर, कब्रों पर। आज केस दर्ज हो गया है, 10 नामजद हैं और 10 नामजद के साथ साथ 150 अज्ञात लोग हैं और वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि अभी इस पूरे मामले में देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। 10 नामजद थे, 150 अज्ञात थे, लेकिन सुबह का मैं आपको अपडेट बता दूं, 2 नाम और बढ़ाए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर 2 नामजद और कर दिए गए हैं, यानी कि 2 लोगों की पहचान करके उनका नाम एफआईआर में बढ़ाया गया है। अब आगे की तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें आप देखिए, मकबरा है ठीक पीछे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो मकबरा है, जहां पर कल ये हिंदू संगठन के लोगों के आह्वान के बाद भीड़ पहुंची थी, उसके बाद यहां पर लोग आते हैं, तोड़फोड़ की गई और अंदर बनी जो मजार देखिए, अगर मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं कि जो तोड़फोड़ की गई थी उसको रेनोवेट किया गया है, वहां पर प्लास्टर किया गया है। रात में प्रशासन यहां पर जो 2 लेयर की बैरिकेटिंग थी उसको बढ़ा करके 4 लेयर की बैरिकेटिंग कर देती है। बैरिकेटिंग करने के साथ साथ यहां पर आप देख रहे होंगे कि रात में जो मकबरे के अंदर जो दरवाजा टूटा था, जो मजार अंदर जो बनी हुई थी, क्षतिग्रस्त की गई थी, उस पर प्लास्टर किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो मजार की बाउंड्री है उस पर प्लास्टर किया गया है। एहतियातन यहां पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन के लोग यहां पर मौजूद हैं। जो यहां पर आला अधिकारी है वो यहां पर कैंप कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सीओ, इंस्पेक्टर, एडिशनल, यहां पर कप्तान सब यहां पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ मैं अगर तस्वीरों में दिखाऊं कि ये देखिए, चारों तरफ इस मकबरे के बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग के साथ साथ यहां पर आने जाने वालों को वो भी चिन्हित, और इसके साथ साथ जो घर की छत है वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की भी कोशिश करते हैं कि जो मकबरे के आसपास के जो घर है वहां पर ये जो छत है वहां पर पुलिस, यूपी पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुस्लिम बस्ती, ठीक क्योंकि मकबरे के पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर उनसे अपील की, शासन और प्रशासन के लोग गए वहां पर अपील करते हैं, जिसके बाद लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम बनाने के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस रास्ते से भीड़ आई थी उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है, किसी को भी आने जाने का यहां पर इजाजत नहीं है। मकबरे को यहां पर देखिए, आपके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। अब आते हैं कि ये आह्वान जिसने किया था, मुखलाल पाल, जिला अध्यक्ष भाजपा। जैसा कि अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था, शासन प्रशासन को बताते वो अपना काम करते। लेकिन मुखलाल पाल से जब हमने बात करी, मुखलाल पाल का कहना यह है कि हम शासन प्रशासन के पास गए, हिंदू संगठन के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया आप सत्ता में हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आप हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। लेकिन शासन प्रशासन के पास, मुखलाल का कहना है जो जिला अध्यक्ष है, कि हम जाते हैं तो वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो हमसे कहते हैं कि 2 दिन बाद हम इस मामले को देखते हैं, लेकिन 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसके बाद मैंने ये आह्वान किया था कि हम वहां पर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। अब यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए जो भीड़ पहुंचती है, एक उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसपे वो बात कर रहे हैं कि 11 बजे का समय था, यानी कि नॉलेज था प्रशासन के लोगों से। मुखलाल राहुल बहस होती, राहुल पांडे, यानी कि नॉलेज था, मनोज पांडे, मनोज यानी कि नॉलेज था, पता था, चाहे वो एलआईयू हो, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो। 2 दिन से अगर ये सब पूरी गहमा गहमी और कशमकश चल रही थी तो ये सब कुछ पता था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। जी बिल्कुल, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 2 दिन नहीं, ये मामला 10 दिन पुराना है। 10 दिन पहले से ये पूरा, ये जो फतेहपुर एरिया के जो अबू नगर है, यहाँ पर जो ये मकबरा है, उसको लेकर के ये आह्वान किया गया था। ये 10 दिन पहले से चल रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि आप हमें 2 से 3 दिन का मौका दीजिए, हम इस पूरे मामले की जांच कराते हैं। लेकिन उस 2 से 3 दिन में कुछ नहीं होता है। मुखलाल पाल जो जिला अध्यक्ष हैं, वो इस बात को कहते हैं कि प्रशासन ने कुछ यहाँ पर कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ पहुंचती है। लेकिन प्रशासन को जानकारी ना होती तो पहले से बैरिकेटिंग क्यों की जाती, पहले से पुलिस के जवान क्यों तैनात किए जाते, पहले से यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी। तो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि शासन और प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ये ऐसा होने वाला है। 11 अगस्त को, जो बीते 11 अगस्त को ये हुआ,
तो शासन और प्रशासन को जानकारी थी। इस बात की जानकारी जिला अध्यक्ष का कहना है कि तमाम संगठन जो मेरे पास आए थे वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि यहाँ पर शिव जी और श्री कृष्ण का मंदिर है, यहाँ पर इसको अवैध तरीके से इसको मकबरा बना दिया गया। इसकी बात कागज लेकर के पहुंचे थे मुखलाल पाल ने कहा, उसके बाद हम जिला प्रशासन के पास, तो इससे नकारा नहीं जाता। लेकिन जो मंत्री अनिल राजभर कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो एफआईआर दर्ज हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस एफआईआर में मुखलाल पाल का नाम नहीं है, जिन्होंने इस पूरे आह्वान किया था। पूरे ये जो घटनाक्रम हुई उसमें सबसे पहले जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि हम 11 अगस्त को जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। तो पूरी एफआईआर में अभी तक उनका कहीं नाम नहीं है। सवाल इसी को लेकर है मनोज, सवाल इसी को लेकर है कि जो मुख्य व्यक्ति है, जो कि मुख्य आरोपी हो सकता है, उसका तो एफआईआर में नाम ही नहीं है और पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है।